Hello everyone, welcome to the new class of Avadgyan channel. और आज हम लोग फिर से उस टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के। अभी तक हम लोगों ने जाना था एसी करंट, डीसी करंट के बारे में, करंट क्या होता है और आपका डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। आज जो चीज़ें हमें कवर करना है वो एक बार हम देख लेते हैं। हमने जाना था करंट की यूनिट होती है एम्पियर, बट एम्पियर की भी कुछ डेफिनेशन होती है। 1 एम्पियर क्या होता है तो इसे हम जानेंगे। ईएमएफ क्या होता है जानेंगे, 1 वोल्ट क्या होता है ये जानेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है जानेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जानेंगे। ठीक है, तो एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक, ये 1 एम्पियर है जो, इसके बारे में हम जानते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिक पाथ है या हिंदी में वैद्युतिक परिपथ कहते हैं, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक पाथ पे अगर एक सेकंड में 6.28 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, प्रवाहित होते हैं, तो उस फ्लो को 1 एम्पियर करंट बोलते हैं। ठीक है, 1 एम्पियर करंट बोलते हैं, ऐसा समझिएगा। 1 एम्पियर करंट है क्या, इलेक्ट्रिक पाथ है, मतलब ऐसा समझिए कोई रोड है, और एक सेकंड में, कितने सेकंड में, एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो हो रहे हैं तो उस फ्लो को हम लोग 1 एम्पियर करंट कहते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सा है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं ईएमएफ क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट आज का हमारा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको एक एक लाइन में समझना है हर एक पॉइंट को, इसलिए बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ समझिएगा ईएमएफ, इसके फुल फॉर्म में ही इसका डेफिनेशन छुपा है। ई से हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक, ठीक है, इससे हो जाता है मोटिव, इससे हो जाता है फोर्स। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। मतलब अगर ये दो जगह है, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज था, यहाँ पे कोई चार्ज था, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, ठीक है, तो इस चार्ज पे जो फोर्स यहाँ से लग रहा है, जो फोर्स यहाँ पे काम करता है, जिसकी वजह से ये चार्ज अपना पोजीशन चेंज करते करते यहाँ पहुंच जाता है, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ। ठीक है, मतलब अगर कोई चार्ज है, मतलब ऐसे लिखिएगा इसको, ये चार्ज है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, या एक सिरे से, ऐसे समझिएगा, एक एंड से, एक सिरे से, एक एंड से, ठीक है, दूसरे एंड सिरे तक, सिरे पर पहुंचने में जो फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम लोग ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो वी होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने अभी जाना ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ की यूनिट वोल्ट होती है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे 1 वोल्ट क्या होता है। देखिए, हमें पता है कि वोल्ट क्या है, ईएमएफ का यूनिट है। तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ईएमएफ की वो वैल्यू जो किसी कंडक्टर के जिसके अंदर ओम प्रतिरोध है, ओम रेजिस्टिविटी है, उस कंडक्टर से अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराने में सक्षम है, कैपेबल है, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। मतलब 1 वोल्ट क्या है, ईएमएफ की वो वैल्यू जो किसी कंडक्टर से, जिसमें ये ओम का वो है, साइन है, ओम रेजिस्टिविटी है जिस कंडक्टर में, उससे अगर 1 एम्पियर करंट का फ्लो कराने में सक्षम है, तो उसी को हम 1 वोल्ट कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये सारी ऐसी यूनिट्स की डेफिनेशंस है जो आपको लर्न करनी है। जैसे 1 एम्पियर था, 1 वोल्ट था, आगे भी ऐसे मिलेंगे आपको। ठीक है, जब हम लोग थर्मल पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा, 1 कैलोरी मिलेगा। ठीक है, तो अभी इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं हमारा जो 2 पॉइंट्स बचे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको समझना आसान है। देखिए, ये हमारा अर्थ है, अर्थ का सरफेस मान लेते हैं, ठीक है,
इस पे एक कंडक्टर खड़ा है मान लीजिए, ठीक, एक कंडक्टर खड़ा है, ठीक है। अब इस कंडक्टर का कुछ इलेक्ट्रिक वैल्यू होगा, ठीक है, या इसके चार्जेस का कुछ नेचर होगा ना, जिससे पता चलता है कि ये चार्ज है या न्यूट्रल है, या चार्ज का वेट कर रहा है कि कोई चार्ज इस पे बाहर से आए। तो ये चीज जब हमें पता चलती है तो इसी का जो वैल्यू है, जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो प्रॉपर्टी है, वो प्रक्रिया है जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक वैल्यू है वो करंट एक्सेप्टर है या चार्ज एक्सेप्टर है या रिसेप्टर है। आसान भाषा में बोले तो मतलब कोई कंडक्टर है तो वो अर्थ को अपने चार्जेस देने के सक्षम है या अर्थ से चार्जेस लेने के सक्षम है। देखिए दो चीजें हो सकती हैं, ये कंडक्टर है, COL लिख दिया है, या तो ये ऐसे चार्जेस देगा या फिर चार्जेस अर्थ से लेगा, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वो एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है जिससे हमें किसी भी कंडक्टर का ये पता चलता है कि वो चार्जेस अर्थ को देने के लिए सक्षम है या अर्थ से चार्जेस लेने के लिए कैपेबल है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर लास्ट पॉइंट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट पॉइंट हमारा है आज का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक बार नजर डालेंगे कि इसके जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके आधार पे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस नाम से ही लग रहा है, विभव होता है, आपको पोटेंशियल पता है, विभव होता है, और विभव का अंतर होता है विभवांतर। यानी जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल मैंने अभी बताया था EMF जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि कोई चार्ज है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उसको ले जाने के लिए जो फोर्स लगता है उसको हम EMF कहते हैं। उसकी यूनिट निकल के आई थी हमारी वोल्ट। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल वही कैपेसिटी होती है उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, या वो चीजें पोटेंशियल ये हमारा डिसाइड करती है कि जो हमारे चार्जेस है या जो हमारी करंट है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगी या नहीं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के केस में क्या होता है, आपको मालूम है कि जब कभी भी किसी भी कंडक्टर पे जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है एक्सटर्नल, हमने कल पढ़ा था, तो उनके जो चार्जेस होते हैं वो अपना पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है। ये हमने जाना था कल। बट एक चीज और होती है वहां पे कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या जो पोटेंशियल है जो काम करता है हर एक चार्ज पे, उसकी वैल्यू में भी कुछ अंतर आता है। अगर वो अंतर नहीं आता तो क्या होता, आपका करंट नहीं फ्लो होता, ठीक है। आखिर जब एक चार्ज ज्यादा है दूसरा छोटा, या वैल्यू में चेंज आएगा इनके पोटेंशियल के, तभी तो ये आगे बढ़ेंगे, तभी तो करंट फ्लो होगी पूरी तरह से। तो उसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि अगर कोई कंडक्टर है तो उसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उनके पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस होगा, उनके हर एक चार्ज के पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। उसी डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ऐसे समझिएगा कि डिफरेंस ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर when a current is to flow, ठीक है, समझ में आया। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, समझ में आया। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बताया कि कंडक्टर की वो इलेक्ट्रिक वैल्यू या इलेक्ट्रिक नेचर जिससे कि ये पता चलता है कि वो चार्जेस देगा या चार्जेस लेगा, ठीक है। इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चलता है। 1 वोल्ट बता ही दिया मैंने, EMF बता दिया, 1 एम्पियर बता दिया, ठीक है। देखिए ये सारे छोटे छोटे नन्हे से पॉइंट्स है जो हमें बहुत तेजी से खत्म करने थे, ठीक है। अब जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे तो इस पे न्यूमेरिकल्स का तो मैं नहीं कहूँगा, अभी न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी बना रहे हैं आपके लिए। जब वो बन जाएगा PDF जल्द ही मिल जाएगी आपको। आप अभी सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर करिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग की जो पिछली वीडियोज हैं वो भी आई बटन में आपको मिल जाएंगी, उसे भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।